दोस्तों, कैन से मिलने के बाद चलते हैं कुड के पास। लेट्स कम विथ मी, एंजॉय इंग्लिश विद सतीश पाटिल। देखो दोस्तों, कुड, आप कुड मीन्स क्या होता है? सकाया, सकता था। अब कुड की क्वालिटी क्या रहती है? पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी या और पोलाइट रिक्वेस्ट। अब देखो, कुड की क्वालिटी क्या रहती है दोस्तों? पावर रहती है, एबिलिटी रहती है, कैपेसिटी रहती है और पोलाइट रिक्वेस्ट रहती। पावर मीन्स दोस्तों क्या होती है? शक्ति। पावर मीन्स क्या होती है? शक्ति। एबिलिटी मीन्स क्या होती है दोस्तों? योग्यता। और कैपेसिटी मीन्स क्या होता है? क्षमता। और पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब विनम्रता। आओ चलो दोस्तों, बात करते पहले पावर की। देखो, इस सेंटेंस को जानो दोस्तों। व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं नौजवान था। तो देखो, मैं क्या कर सकता था? आई लिफ्ट 25 kg ऑफ हेवी बॉक्स। तो जब मैं छोटा था तो मैं क्या कर सकता था? एक जो भारी बॉक्स था 25 किलो का, उसको क्या कर सकता था? उठा सकता था। तो देखो, यहाँ पर लिफ्ट किए जाने की बात की जा रही, उसको उठाने की बात की जा रही। तो देखो, यदि मेरे में यदि पावर होगा तो मैं उठा सकता था, नहीं तो अदरवाइज नहीं उठा सकता। तो पास्ट में जब मैं नौजवान था तो मैं 25 kg का जो हेवी बॉक्स था उसको क्या कर सकता था? उठा सकता था। इसलिए यहाँ पर पावर की बात की जा रही। तो पावर की बात की जा रही यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा? कुड आ जाएगा। कुड आ जाएगा दोस्तों। कुड मैंने क्यों लिखा है? ये पास्ट में बात की जा रही थी, है ना? यहाँ पास्ट में सेंटेंस में बात की जा रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? कुड को लिख दिया। तो वैसे ही सेंटेंस तुरंत सही हो गया। अब दोस्तों, इस सेंटेंस को देखो। व्हेन आई वाज इन 7th क्लास, दोस्तों मैं 7th क्लास में था। तो आई सिंग वेरी वेल। अब देखो, मैं छोटा था तो मैं बहुत बढ़िया गा सकता था। अब देखो, यहाँ पर पास्ट की बात की जा रही। अब पास्ट में देखो, सिंग वेरी वेल, किसी उसमें क्वालिटी क्या थी? मेरे में सिंग वेरी वेल, बहुत अच्छी गाने की क्वालिटी थी। तो इसलिए मेरे में क्या थी? एबिलिटी थी। तो मैं क्या कर सकता था? अच्छी तरह से गा सकता था। और पास्ट की बात की जा रही, तो यहाँ पर बेशक कुड का यूज कर लेंगे तो तुरंत सेंटेंस तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कुड का यूज कर लिया। और चलो दोस्तों, जानते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। अब देखो, यहाँ पर एबिलिटी की बात भी हो गई। चलो दोस्तों, कैपेसिटी की बात करते हैं। अब देखो, व्हेन आई वाज इन चाइल्डहुड, मैं जब बचपन में था, जब मैं बचपन में था तो मैं क्या कर सकता था? आई क्रॉस कुंदा रिवर। अब देखो, मेरे में इतनी कैपेसिटी थी कि मैं क्रॉस रिवर को कर सकता था। कुंदा रिवर थी, उसको क्या कर सकता था? क्रॉस कर सकता था। और बात कब की जा रही थी दोस्तों? बचपन की बात की जा रही। इसलिए यहाँ पर यदि यहाँ कैपेसिटी की बात कर रहा है, आई क्रॉस द रिवर, ये सेंटेंस किसकी बात कर रहा है? कैपेसिटी की बात कर रहा है। और कैपेसिटी कब की बात की जा रही? पास्ट की बात की जा रही। तो दोस्तों, यहाँ पर बेशक क्या कर लेंगे? कुड को यूज कर लेंगे और तुरंत सेंटेंस ये भी क्या हो गया दोस्तों? सही हो गया। ओके दोस्तों, तो हमने जान लिया, कैपेसिटी को भी जान लिया पास्ट में। अब पोलाइट रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों, यहाँ पर जानो कि प्लीज लैंड मी 1000 रुपीज। अब देखो, यहाँ पर कोई ना कोई, देखो, प्लीज लैंड मी, किसी से रिक्वेस्ट की जा रही कि कृपया मुझे मतलब 1000 रुपए उधार दे दो। तो देखो दोस्तों, किसी से रिक्वेस्ट की जा रही, और रिक्वेस्ट तो बहुत विनम्रता से करते हैं। आप यदि विनम्रता से नहीं करेंगे और यदि पावर से करते हैं तो वो बेशक आपको तो 1000 रुपए तो देगा ही नहीं। तो देखो, यहाँ पर विनम्रता की बात की जा रही, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात की जा रही। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे? यूज, कुड का यूज कर लेंगे और सेंटेंस फिर तुरंत क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब दोस्तों, यदि देखो, सबसे पहले पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए सबसे पहले कुड को यूज के लिए किया जाता है। यदि कुड नहीं रहता है तो किसका यूज कर लेते हैं? कुड का यूज कर लेते हैं। और यदि वुड नहीं रहता है तो किसका यूज करते हैं दोस्तों? विल का। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्रेफरेंस सबसे पहले कुड को दिया जाता है, फिर वुड को दिया जाता है, फिर विल को दिया जाता है। थैंक्स, आज की क्लास यहीं पर। ओके।